मान लो आपके पास आमों का एक बैग है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। रेंज आपको बताता है कि सबसे बड़ा आम सबसे छोटे आम से कितना अलग है, बस इतना ही। मान लीजिए आपके आमों का वजन 150 ग्राम, 160 ग्राम, 175 ग्राम, 180 ग्राम और 195 ग्राम है। रेंज निकालने के लिए आप सबसे बड़े वजन में से सबसे छोटा वजन घटाते हैं। ऐसे 195 ग्राम माइनस 150 ग्राम बराबर 45 ग्राम। तो आपके आमों के वजन का रेंज 45 ग्राम है। आपका डेटा कितना फैला हुआ है, ये बात है। रेंज जितना बड़ा आपका डेटा उतना ही ज्यादा फैला हुआ। रेंज आपके डेटा को समझने के लिए एक उपयोगी चीज है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। यह आपको यह नहीं बताता कि डेटा में कितनी भिन्नता है। उसके लिए आपको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे दूसरे तरीकों की जरूरत है। कभी कभी हमारा डेटा समूहों में व्यवस्थित होता है, इसे ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। एक क्लासरूम के बच्चों और एक टेस्ट में उनके नंबरों की कल्पना करो। हम उनके नंबरों को कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वगैरह। अब हम रेंज कैसे निकालें? हम सबसे कम वाले ग्रुप की निचली सीमा और सबसे ज्यादा वाले ग्रुप की ऊपरी सीमा का उपयोग करते हैं। मान लीजिए सबसे कम वाला ग्रुप 0 से 10 है और सबसे ज्यादा वाला 90 से 100 है। 0 से 10 की निचली सीमा 0 है, 90 से 100 की ऊपरी सीमा 100 है। रेंज निकालने के लिए हम सबसे ज्यादा सीमा में से सबसे कम सीमा घटाते हैं। 100 माइनस 0 बराबर 100। यह तरीका हमें फैलाव का एक सामान्य विचार देता है। ग्रुप्ड डेटा का रेंज निकालने का एक और तरीका है। ऊपरी और निचली सीमाओं का उपयोग करने के बजाय हम प्रत्येक समूह के मध्य बिंदुओं का उपयोग करते हैं। मिड पॉइंट हर क्लास इंटरवल का बीच का मान होता है। चलो बच्चों के नंबरों वाले हमारे पिछले उदाहरण का उपयोग करते हैं, जिन्हें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वगैरह के रूप में ग्रुप किया गया है। 0 से 10 ग्रुप का मिड पॉइंट 5 है, 90 से 100 ग्रुप का मिड पॉइंट 95 है। इस तरीके से रेंज निकालने के लिए हम सबसे ज्यादा वाले ग्रुप के मिड पॉइंट में से सबसे कम वाले ग्रुप का मिड पॉइंट घटाते हैं। तो 95 माइनस 5 बराबर 90। यह तरीका ज्यादा सटीक माना जाता है। अब चलो गुणांक रेंज के बारे में बात करते हैं। यह बड़ा सा शब्द हमें 2 या 2 से ज्यादा डेटा सेट के फैलाव की तुलना करने में मदद करता है। कल्पना करो कि आप पिछले 5 मैचों में उनके स्कोर के आधार पर 2 क्रिकेट टीमों के प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं। गुणांक रेंज यहां काम आता है। इसकी गणना एक साधारण सूत्र का उपयोग करके की जाती है। रेंज बटा उच्चतम मान जमा सबसे कम मान। मान लीजिए टीम ए का रेंज 50 रन है और टीम बी का रेंज 30 रन है। हमारे सूत्र में मान रखकर हम प्रत्येक टीम के लिए गुणांक रेंज की गणना कर सकते हैं। कम गुणांक रेंज वाली टीम को ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है। यह हमें तब भी तुलना करने में मदद करता है जब डेटा सेट अलग अलग होते हैं। रेंज और गुणांक रेंज को समझना एक महाशक्ति होने जैसा है। आप डेटा के भीतर छिपे रहस्यों को खोल सकते हैं। तो एक्सप्लोर करते रहो।